लैटरल एंट्री के मामले पर विपक्ष के हंगामे में और केंद्र सरकार के द्वारा इस रद्द करने के फैसले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि विपक्ष का काम ही है हंगामा खड़ा करना, लेकिन केंद्र सरकार जो उचित समझती है वो काम करती है। वहीं SC/ST आरक्षण के मामले में विपक्ष के बंद पड़े दिलीप जायसवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार ने आपत्ति जता दी है। विपक्ष का काम है हंगामा करना। सरकार अपने हिसाब से सब काम करती है और सरकार जो उचित समझती है वो काम करती है। स्वागत करेंगे आप लोग जिस तरीके से फैसला लिया गया। भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो तो फैसला स्वागत। इनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दिया था, सुझाव दिया था और उस सुझाव को भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से नकार दिया कि हम इस सुझाव को नहीं मानेंगे। तो अब राजनीति अगर वो कर रहे हैं तो ये तो उनका इच्छा है। और यूपीएससी लैटरल एंट्री मामले में सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। सम्राट चौधरी ने लैटरल एंट्री पर रोक लगाने के पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया है। वहीं विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विपक्ष के भारत बंद पर भी हमला बोला। ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह, याद कीजिए, एक देश के प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह जी, 1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी इसी तरह बनाया था। कोई IAS ऑफिसर नहीं थे मनमोहन सिंह जी। और श्रीमती इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में कई लोग ऐसे आए थे। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई किया या देश बंद का अपमान किए हैं। आप सोचिए कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में ये तय हो गया कि हम जो SC और ST वर्ग के जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया उस पर कोई हम रिवीजन नहीं करेंगे, ये नियम पूरी तरह लागू रहेगा, तो बंद करने का क्या सवाल उठता है। यूपीएससी लेटरल एंट्री पर पीएम मोदी ने रोक लगा दी है। तेजस्वी के कहने पर विपक्ष के दबाव में ये रद्द हुआ। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस का पुराना इतिहास इससे भरा हुआ है। रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी को होमवर्क करने की सलाह दी। तेजस्वी यादव को कुछ याद दिलाना जरूरी है। उनके पिताजी मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे। मनमोहन सिंह रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी सीधा बने थे। कहां से आए थे? कोई IAS IPS थे क्या? विजय केलकर बने वित्त सचिव, बाहर से आए थे ना। पूरे कांग्रेस का इतिहास भरा हुआ है। मोन्टेक सिंह अहलुवालिया कहां से आए थे? वित्त विभाग के बड़े बड़े सचिव बने, वो भी बाहर से आए थे। तेजस्वी बाबू थोड़ा होमवर्क करना सीखिए। और आज